जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। नए व्यूवर्स के लिए बता दें कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह, सगाई और शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक ए से जेड तक दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कर याद कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। अंग्रेजी भाषाओं के लिए बता दें, अंग्रेजी भाषा के प्रेमियों के लिए बता दें 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जैसा मैंने आपको बताया है। इसे आप मेहनताना कह सकते हैं। आज के वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशियों के अक्टूबर महीने में सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। हालांकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा 29 सितंबर से, तो पितृपक्ष 15 दिनों तक रहेगा और उसके पश्चात जब पितृपक्ष समाप्त होगा तो फिर जो है विवाह, सगाई और शादी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। और फिर उस दौरान जो है आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। कई ऐसे जातक हैं जो पंजाब क्षेत्र से होंगे, उनके विवाह के भी योग हैं, क्योंकि वहां पर नवरात्रि के 9 दिनों में बिना कोई शुभ मुहूर्त तिथि देखे ही विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। तो आप उन 5 भाग्यशाली राशियों में शामिल हो सकते हैं। केपी की वाणी पर अब तक हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं और उनमें सैकड़ों जातकों को लाभ भी प्राप्त हुआ है और आज भी कुशल और सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई ऐसे जातक हैं जिनके इस वर्ष विवाह के योग हैं, कई ऐसे जातक हैं जिनके आगामी वर्ष में विवाह के योग है, तो उन्हें मार्ग प्रशस्त किया गया है। अगर आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ले ली है, इसके बावजूद भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है, यानी कि परिणय सूत्र में नहीं बंधे हैं, तो फिर आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य ही संपर्क करें। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी विवाह तय हो चुकी है या तय होने वाली है तो आप अपने स्थानीय ज्योतिष पंडित व प्रकांड पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा ले, कुंडली मिलान करा ले और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि कहीं आप भकुट दोष या नारी दोष से पीड़ित तो नहीं है। अगर नारी दोष या भकुट दोष से पीड़ित है उसका तत्काल से ही निवारण करा ले और तत्पश्चात अगर आप करने सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा उत्तम होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, दोष निवारण करा सकते हैं। ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ, उपाय भी बताने जा रहा हूँ। उन उपाय को आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने विभिन्न प्रकार के चैनलों पर देखा होगा कि 10 दिनों में हो जाएगी, 15 दिनों में हो जाएगी, 1 दिनों में हो जाएगा, तो ऐसा विरल ही होता है कि आप कोई भी ऐसे उपाय करें और वह तत्काल से प्रभावी हो जाता है या उसी दिन ही तत्काल प्रभावी हो जाता है। तो ऐसा विरल ही होता है। यह कहीं ना कहीं बाह्य आडंबर को बढ़ावा देता है, तो इससे आप सतर्क रहें। कुंडली का विश्लेषण सत्य जो जानकारी दे, सही पंडित जो हो उनसे विश्लेषण कराएं ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। 1 दिन में, 10 दिनों में इस तरह के कोई भी प्रावधान शास्त्र में नहीं है और इस तरह की कोई भी जो जानकारी दे रहा है कतई वह पूरी तरह से असत्य जानकारी है। तो विवाह में मुख्य बाधा क्या क्या आती है उसके बारे में बता देता हूं और फिर उसके उपाय बता दूंगा। आप उन उपायों को करेंगे और अगर कुंडली में ग्रह दशा अनुकूल रही, यानी कि विवाह के योग बनेंगे, तो आपके निश्चित शादी हो जाएगी। वैसे आप
केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर योग्य पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं। तो सर्वप्रथम मांगलिक दोष होता है। मंगल दोष के बारे में मैंने कई वीडियो में बताया है, वैसे बता देता हूं कि इसको कभी भी आप अनदेखी ना करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर जातक की कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल विराजमान रहता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक जो है मांगलिक हो जाता है। कई जातक जो है आंशिक मांगलिक भी होते हैं तो उसका भी निवारण अवश्य करा लेना चाहिए। वहीं अगर प्रबल मांगलिक हैं तो उसका भी निवारण अवश्य ही करा लेना चाहिए। अगर आप अनदेखी करते हैं या मांगलिक जातक से विवाह करते हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन बेहद ही कष्ट में बीतेगा। तो इसका आप तत्काल से ही निवारण करा कर परिणय सूत्र में बंधे। अगर सप्तमेश कमजोर होता है, यदि जातक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या फिर नीच राशि में होता है तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी कमजोर और बलहीन हो जाता है। मान लीजिए अगर गुरु सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य के प्रभाव के चलते गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो जातक के विवाह में देर होगी। वहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा है तो वह कमजोर होता है, जिसके कारण जातक के विवाह में रुकावटें पैदा होती है। इसके अलावा द्वादश भाव में भी अगर गुरु या मंगल विराजमान रहता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह में देर होती है। गुरु के चलते आध्यात्मिकता आ जाती है और आध्यात्मिकता के चलते जो विवाह में बाधा आती है। वर्तमान समय में वृषभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में गुरु विराजमान है, इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो इस कारण से विवाह में देरी आती है। तो इसका आप अवश्य विश्लेषण करा ले। गुरु कमजोर कब होता है, जैसा मैंने आपको बताया सूर्य के प्रभाव में आने से गुरु कमजोर हो जाता है या मकर राशि में बैठा हो तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है गुरु कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जातक को विवाह में रुकावटें या देरी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शुक्र लड़कों के विवाह के कारक है। गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक है और शुक्र लड़कों के विवाह के कारक है। तो अगर गुरु कमजोर होता है तो लड़कियों के विवाह में बाधा आती है, वहीं अगर शुक्र कमजोर होता है तो लड़कों के विवाह में कम देरी होती है। कुंडली में गुरु शुक्र ग्रह कमजोर अथवा नीच का होना है तो जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सुखों में भी कमी होती है, साथ ही विवाह में भी बाधा आती है। तो जातक जो है वो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना अवश्य ही करे। नवमांश कुंडली की बात करें तो जातक की जन्म कुंडली में स्थित नौवां भाव यह कह सकते हैं या नौवां अंश, जिसे हम नवमांश कुंडली भी कहते हैं। ज्योतिष की माने तो इस नवमांश कुंडली के आधार पर जातक के जीवन साथी के बारे में सही और सही पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि जातक का नवमांश कुंडली में कोई दोष हो तो जातक को अपने वैवाहिक जीवन अथवा विवाह में रुकावटें अथवा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको कुछ विवाह के उपाय बता देता हूं। तो अगर शीघ्र विवाह के लिए जातक लड़कियां हैं तो पीले वस्त्र का धारण करें, अधिक से अधिक गुरुवार के दिन तो बिल्कुल ही पीले वस्त्र का धारण करें। इसके अलावा अर्गला स्तोत्रम का पाठ भी करना शुभकर होता है। वास्तु के अनुसार से भी पूजा उपासना अवश्य करें। इसके अलावा अगर प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं या आ रहे हैं तो गुड़ खाकर ही प्रस्ताव के लिए निकले या फिर प्रस्ताव हेतु वार्तालाप के लिए बैठे। गणपति महाराज की पूजा वंदना करके उन्हें लड्डू का भोग लगाएं तो इससे भी जो है विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। स्त्री जातक को गणपति जी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, इससे उनके अच्छे वर प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं अपने घर में पूजा घर में नवग्रह यंत्र स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा करें, इससे नवग्रह जो है मजबूत होता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जो है जल में हल्दी मिलाकर स्नान करना भी शुभकर होता है। सतत प्रयास करते रहते हैं और सतत यह उपाय करते रहते हैं तो जीवन में विवाह के योग बनते हैं। खाने में केसर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना भी विवाह के योग बनाता है। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें रोजाना प्रातः काल में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सफेद पुखराज अथवा टोपाज रत्न भी धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के सामने दीपक जलाकर पूजा करें और बृहस्पति देवी का मंत्रों ग्रह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें, इससे भी जो है गुरु मजबूत होता है। शुक्र के ग्रह जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए पानी में इलायची मिलाकर स्नान करना फायदेमंद रहता है और इस इलायची वाले पानी से नहाने से जो शुक्र के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। भगवान शिव का प्रिय गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से विवाह के योग बनते हैं। गुरुवार के दिन गुड़ चना और हल्दी आदि चीजों का दान करें। अगर शीघ्र विवाह के लिए लड़कियां हैं तो वो जो है तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर रख ले और इसे जो है अपने साथ हमेशा ही रखे संध्या काल में सोने के समय में। शुक्रवार के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले सूर्यदेव से शीघ्र विवाह होने की कामना करें और इसी समय जो है आप अविवाहित जातक को जो है आप श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। अगर कोई अविवाहित लड़की मिलती है तो अगर कोई अविवाहित लड़की श्रृंगार का सामान स्वीकार नहीं करती है तो फिर आप जो है
माता रानी के मंदिर जाकर माँ दुर्गा के समक्ष जो है उन्हें ये श्रृंगार के सामान वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। हालांकि ये श्रृंगार के सामान अलग से खरीद लें, क्योंकि किसी को दी गई चीजें या वो न लेने पर उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले लड़का अपने बिस्तर के या पलंग के नीचे कोई भी सामान या लोहे की चीज ना रखे। गुरुवार पूर्णिमा के दिन जो जातक जो है शीघ्र विवाह के लिए वट वृक्ष की पूजा करे, 108 वट परिक्रमा करे। आप चाहे तो पीले या लाल धागा भी बांध। वहीं अगर आप विवाहित कन्या किसी अन्य कन्या की शादी में जा वहां दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगवा ले या दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा ले तो भी शीघ्र विवाह के योग बन। तो इस प्रकार से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। सोमवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद को जो है दूध, दही, चावल आदि चीजों का दान करें, इससे भी जो है शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें भगवान शिव का, तो इससे भी जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह के योग बनने लगते हैं। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 32 दिनों के लिए हो रहा है। शुक्र जो 2 अक्टूबर को 1:02 पर जो है प्रवेश करेंगे और फिर जो है 3 नवंबर तक जो है ये सिंह राशि में रहेंगे और इस दौरान जो है सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा जो है जो भाग्यशाली राशि है उनके बारे में बताऊंगा। तो सिंह राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। सिंह राशि के जातकों का नाम अक्षर एम से होता है और इनकी जो है अनुकूल दिशा पूर्व है। इनके राशि स्वामी जो है सूर्य है, आराध्य भगवान विष्णु जी है। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही आपके विवाह के भी योग बनेंगे। रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं। अगर आप पंजाबी समुदाय के लोग हैं या और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो फिर नवरात्रि के दिनों में आपके सगाई के भी योग हैं, शादी के भी योग हैं। अन्यथा आपको नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। नवंबर में देव उठान एकादशी के पश्चात विवाह के प्रबल योग हैं। इसके अलावा जो दूसरी राशि है वो तुला राशि। तुला राशि के 11वें भाव यानी एकादश भाव में गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की जब दृष्टि तुला राशि के एकादश भाव में पड़ेगी तो ऐसा कहा जाता है गुरु या शुक्र जब एकादश भाव को देखते हैं या उसमें विराजमान होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के लिए रिश्ते तय होने के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा गुरु भी जो है 7वें भाव में तुला राशि के जातकों को देख रहा है या उसमें विराजमान है, तो ऐसी परिस्थिति में तुला राशि के जातकों के शादी तय होने के प्रबल योग है। वहीं 30 नवंबर को जो है शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और उस दिन जो है तुला राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बेहद शुभ हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो इस दौरान आपके शादी के 100% योग हैं, खासकर 30 अक्टूबर के पश्चात। इसके अलावा अगली जो राशि है तो तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर एस और डी से आर से होता है। इस राशि के जातकों के दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ प्रबल योग बनते हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों के एम नाम के जातक, के नाम के जातक, जी नाम के जातक और एस नाम के जातक के साथ विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के शुक्र जो है 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में बैठेंगे तो धनु राशि के जातकों के सुखों में वृद्धि होगी और इसके चलते धनु राशि के जातक के विवाह के भी योग प्रबल हैं। 7.5 से धनु राशि के जातकों को मुक्ति मिल गई है तो यह वर्ष आगामी वर्ष विवाह के लिए बेहद शुभ है। इस दौरान आपकी शादी, रिश्ते तय होने के, शादी होने के, परमेश्वर में बनने के, वैवाहिक जीवन सुख में बिताने के प्रबल योग हैं। वहीं में शुक्र के गोचर से जो है आपके सुखों में वृद्धि हो गई। ये सुख सभी प्रकार के आपको प्राप्त हो। तो धनु राशि के जातकों के उत्तर और पूर्व दिशा विवाह के इनके राशि स्वामी जो गुरु होते हैं, आराध्य जो भगवान विष्णु जी होते हैं, तो धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा अगली जो राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातक के 7वें भाव में जो है शुक्र विराजमान होंगे या दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। बहुत समय पश्चात जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसे योग बन रहे हैं, उनके सगाई शादी के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातक के लिए न केवल अक्टूबर में बल्कि नवंबर में भी जब शनि मार्गी हो जाएंगे उसके पश्चात भी जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, वहीं बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा हो सकती है। इसके अलावा बात करें नाम की तो पीआरए नाम के जातक के साथ कन्या सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा कर्क राशि जो है इसके 2nd भाव में है तो कर्क राशि के जातकों के गुरु उच्च के होते हैं तो इनके विवाह के योग हैं ही। हालांकि शुक्र के 2रे भाव में प्रवेश करने से कर्क राशि के जातकों की सुखों में वृद्धि होगी, आमदनी वृद्धि बढ़ेगी। इसके अलावा मीन राशि में भी जो है शुक्र उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा।
खासकर 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा तो उस दौरान जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो कुल मिलाकर कहें 5 राशि के जातक हैं जिनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भाई।